प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक बड़ी मज़ेदार वर्स लिखी हुई है। परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से, या इसको ये कह सकते हैं कि अज्ञानता की वजह से नाश होती जाती है। इसको मैं मज़ेदार वर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज कल खुद से बने हुए फेसबुक पास्टर्स अपना ज्ञान झाड़ने पे या अपनी सोशल मीडिया प्रमोशन पे इतने व्यस्त हो गए कि वो परमेश्वर के कलाम से परे ही हो गए। उनका मकसद केवल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखना और उसको कॉपी पेस्ट करके खुद बना देना और उस पे अपनी टिप्पणी दे देना, बिना ये जाने के परमेश्वर का कलाम इस पे क्या कहता है। अभी एक पास्टर अंकुर जी की मैं वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति उनके ऊपर ये टिप्पणी कर रहा है। वो बीते दिनों में एक सिस्टर पास्टर पॉला वाइट हैं जो कि यूएसए के हैं। वो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की एक पास्टर्स का उन्होंने एक विंग या एक संस्था बनाई है जो सारे वाइट हाउस में उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। अभी रिसेंट भी उन्होंने प्रार्थना की। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं जो यूएसए के। उनसे पास्टर अंकुर जी मिले। एक मैं ज्ञानी नहीं कहूँगा क्योंकि वो कहेंगे कि मेरे को तो बड़ा ज्ञान है, मगर आप खुद जाने कि वो बंदा ज्ञान से कितना दूर है। वो खुद को शायद पास्टर कहते हैं, मैं नहीं जानता। अब अंकुर नरोला जी ऐसे लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो उनकी खुलेआम तारीफ कर रहे हैं पुलपिट पर, और तो और उनके खास करीबी लोगों से मिल भी रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उनके साथ जाहिर सी बात है उनके मेहमान बनकर जा रहे हैं तो खाना भी खा रहे हैं। नहीं, अभी हाल ही में अंकुर नरोला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस ऑफ फेथ में गए और वहां की लेडी पास्टर पोला वाइट से मिलकर आते हैं। अपनी फोटोज पोला वाइट के साथ खिंचवाते हैं और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि ये पोला वाइट जो है ये बिल्कुल भी बिब्लिकल पास्टर नहीं है। इस महिला के 3 पति हैं और तीनों के तीनों जिंदा हैं। ये बेनी हिन के साथ होटल में रात गुजारती हुई पकड़ी गई थी। उसके बाद बेनी हिन की वाइफ ने बेनी हिन को डाइवोर्स दे दिया था। ये पोला वाइट अपने हस्बैंड के साथ चर्च सभाओं में बच्चों के सामने गंदी फिल्में, वीडियोस को देखने के लिए बातें करती है। ऐसी लेडी पास्टर के साथ पास्टर नरोला जी इतने वार्म वेलकम के साथ मिल रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अंकुर नरोला को इस लेडी पोला वाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है? ये सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, कोई भी हल्का सा भी सर्च करके इसको पता लगा सकता है। क्योंकि मैंने आज ही उनकी वीडियो देखी, मेरे को इतना दुख लगा। अभी सड़क पे रुक के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये वीडियो आप तक पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जिस लेडी के साथ अपोस्टल अंकुर फोटोज़ खिंचा रहे हैं पास्टर पॉला वाइट जी से, वो एक मतलब उनका कहना है कि वो एक व्यभिचारी स्त्री हैं। वो चर्च में गलत चीज़ों को प्रमोट करती रही हैं। उन्होंने 3 शादियां की हैं, उनके तीनों पति जिंदा हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी बहुत सारी नॉनसेंस बातें उन्होंने की। अभी वो खुदा के दासी हैं। बाइबल बताती है अगर कोई दास परमेश्वर का जन होकर, उसका अगुआ होकर गलती करता है उस पर सजा आएगी। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। परमेश्वर ने हमें कोई अधिकार नहीं दिया हम किसी की निजी लाइफ पे कोई टिप्पणी करें, पहली बात। दूसरी बात, मान लो एक आदमी पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से पाप में हो, गंदगी में हो, वो एक रात परमेश्वर से माफ़ी मांग ले तो परमेश्वर उसके पुराने पापों का हिसाब नहीं उसे लेगा। परमेश्वर उसे उस पापों की माफ़ी दे देगा। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है तेरे पाप चाहे सुर्ख लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर तुझे श्वेत कर दूंगा। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। वो कहते हैं परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर जी जिस लेडी के साथ खड़े होकर फोटोज खिंचा रहे हैं, क्या उनको उनके करैक्टर का नहीं पता या उनके बारे में नहीं पता? तो मेरे मन में परमेश्वर ने झट से एक वर्ष डाली कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तुम मेरे बाद मुझसे भी बड़े काम करोगे। ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह के वर्ड हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम में कहा मैं अपने साधिकार तुझे देता हूँ वरन उससे बढ़कर, क्योंकि अभी मैं पिता के पास हूँ। तो इसलिए मैं ये उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह इंसानी शरीर में इस धरती पे थे, वो एक फरीसी के घर में गए। वहाँ पे खाना खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया गया था। एक व्यभिचारी औरत या एक वैश्या कह लो, वहाँ पे आकर प्रभु यीशु मसीह के, आपने कहानी पढ़ी होगी लूका 7 में वो लिखी हुई है कि वो आकर अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोने लगी, अपने बालों से उसको साफ करने लगी और उसने प्रभु यीशु मसीह के पाँव पे इत्र को उड़ेला। ये देखकर वो फरीसी जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह इनवाइटेड थे, वो कहते हैं ये कैसा धर्मगुरु है। अगर ये सच्चा दास होता, सच्चा नबी होता तो ये जानता कि ये कितनी व्यभिचारी और कितनी गलत औरत है जो उसको छू रही है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन की बात जानकर कहा कि किसके पाप ज्यादा माफ हुए। वो पूरी स्टोरी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। एक कर्ज देने वाले को माफ़ किया गया,
जिसके पाप ज़्यादा माफ़ हुए, परमेश्वर का कलाम कहता है, वो परमेश्वर से अधिक प्रेम करता है। और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब भी दिया कि मैं इस धरती पर, मेरी जो होंद है वो पापियों के लिए मैं आया हूँ, मैं अच्छे भलों के लिए नहीं आया। अगर हमारे पास्टर्स केवल अच्छे लोगों को मिले, अगर उनकी बात को मैं 1% भी सही मान लूँ, अगर हमारे खुदा के दास दासियाँ केवल अच्छे ही लोगों से मिलेंगे, तो इन पापियों को परमेश्वर का कलाम कौन बताएगा। हालांकि मैं ये डिक्लेयर नहीं करता कि वो बहन पाप में होंगे या वो पास्टर जो वो सेवकाई करती हैं वो बहन वो पाप में होंगी या नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब परमेश्वर जक्की के घर में भी जाते हैं तब भी सेम स्टोरी लोग कहते हैं कि ये एक चुंगी लेने वाले के घर में खाना खाता है, ये कैसा व्यक्ति है। वो कहते हैं ये कैसा धर्मगुरु है कि चुंगी लेने के वालों के साथ ये चलता फिरता है, पापियों के साथ घूमता है, ये कैसा व्यक्ति है। बाइबल बताती है कि हमारा इस धरती पे रहने का, होने का सिर्फ एक ही काम है कि हम पापियों को परमेश्वर के मार्ग को बताएं। और पापियों को परमेश्वर का मार्ग बताने के लिए हमें पापियों से तो मिलना होगा ना, हमें उन तक पहुंचना होगा। बड़े सारे खुदा के दास दासियां ऐसे हैं जो रेड लाइट एरियाज में प्रचार करते हैं, जहां वैश्याएं देह का व्यापार करती हैं, काम करती हैं, और जहां पे क्लब्स हैं, लोग नशा करते हैं, पाप करते हैं, प्रभु के लोग उसके बाहर खड़े होकर उन एरिया में प्रचार करते हैं। अगर ऐसे बेवकूफ प्रचारक होंगे फिर सोशल मीडिया पे जो लोगों को ये कहेंगे कि आप इनसे फोटो मत खिंचाओ जी क्योंकि ये लोग पाप में है या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप ना समझो, बेवकूफ हो आप एक। आपको ये बात समझनी चाहिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। ऐसे मूर्खों से बचो, इनके चैनल्स को रिपोर्ट करो ताकि इनको अकल आए कि इनको क्या बोलना है सोशल मीडिया पे। ऐसे मूर्ख जब प्रचारक प्रचार करेंगे कि वो लेडी पापी है, आप उनका करैक्टर सर्टिफिकेट लेके बैठे हो या आपने जिम्मेवारी ले ली हुई है कि आप सभी को बताओगे उनका करैक्टर कैसा है या कैसा नहीं है। क्या आप पर्सनली उनको जानते हो कि अभी वो सुधर चुके हैं, उन्होंने माफी मांगी है या नहीं मांगी। अभी रिसेंट पास्टर बेनी हिन जी के, मैं अभी डिवोर्स की बात सुन रहा था, अभी उनकी न्यूज भी चल रही थी। अगर हम इन बातों पे ध्यान देंगे तो परमेश्वर के कलाम पे कब ध्यान देंगे हम, अगर हम किसी की निजी लाइफ पे इतना फोकस्ड हो जाएंगे। हाँ, आपका फर्ज है किसी खुदा के दास दासी से प्रचार सुनना, परमेश्वर के विधियों को जानना, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें यही कहता है कि जब तक इस परमेश्वर के कलाम को हमें को समझाने वाला ना हो तो समझें कैसे। परमेश्वर का रूह हमारी मदद करता है। मगर संत फिलिप्पुस को परमेश्वर ने खोजे के पास भेजा कि इससे पूछ क्या जो तू पढ़ता है वो समझता है। तो उसने कहा जब तक कोई समझाने वाला ना हो तो कैसे समझा जाए। तो उसको परमेश्वर ने उसको कमांड किया कि इसको जाके समझा कि ये किसके बारे में पढ़ रहा है। और परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। पिता पवित्र आत्मा जी हमें सिखाते हैं परमेश्वर के कलाम की बातों को, और प्रभु के दास दासियां हमें सिखाते हैं। अगर हम उन पे टीका टिप्पणी करते रहेंगे तो क्या समझेंगे हम परमेश्वर के कलाम में से। हाँ, आपको कोई बंदा गलत लगता है तो उसकी टीचिंग को सुनना छोड़ दो, बल्कि उस पर बात करने की बजाय, उसको गलत ठहराने की बजाय आप खुद को इतना सुपीरियर समझने लग जाते हैं। डेविल आपकी बुद्धि में इतना काम करता है कि आपको लगता है कि आप तो सर्व गुण संपन्न हो गए हो, आप तो बुद्धिमान हो गए हो, आपसे तो ऊपर कोई बंदा ही नहीं है। इसलिए इन बातों को समझें। सोशल मीडिया पे ऐसा गंद डालना बंद करें, ऐसी वीडियोस पोस्ट करना बंद करें कि ये बंदा पॉला वाइट ऐसी है, ये फलाना बंदा ऐसा है, ढिमका बंदा ऐसा है। अपने ज्ञान को अपने पास रखें, परमेश्वर के कलाम के बारे में बताएं कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या कहता है। प्रभु का कलाम हमें सीधे रूप से पापियों से मिलने को और उनको सुधार का वचन देने को कहता है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं बंधे हुए पापी होते हैं और कौन होते हैं बंदे हो। क्या आपको लगता है कुछ जीरो से झगड़ा हुआ बंदा आपको मिलेगा? जो पाप में बंधा हुआ है उसको छुटकारे का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। ऐसे ना समझों को ना सुने जो ऐसी फालतू की बातें कहते हैं। आप भी अगर मेरे भाई मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज ऐसे काम मत करें। अगर आपको मेरी किसी बात से हर्ट हुआ है तो ये समझे परमेश्वर की ताड़ना है आप पे। प्रभु आपको सभी को बुद्धि दें कि आपको किन प्रचारकों को सुनना चाहिए, किन को नहीं। प्रभु आपको संभाल के रखें, बुद्धि दे, बरकत दे, ज्ञान दे। उस अज्ञानता को आप में से मेरा परमेश्वर दूर करे जो आपको प्रभु के राज्य से भटकाने की कोशिश करती है, और ऐसे अज्ञानी लोगों से बचें। प्रभु आपको बरकत दे।